हरे कृष्ण दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेक्शन 20 ऑफ सीपीसी। चलिए पहले सेक्शन को रीड कर लेते हैं। सेक्शन 20, अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिफेंडेंट्स रिसाइड्स और कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस। Subject to the limitations aforesaid, every suit shall be instituted in a court within the local limits of whose jurisdiction, clause A, the defendant or each of the defendants, where there are more than one at the time of the commencement of the suit, actually and voluntarily resides or carries on business or personally works for gain, or clause B, any of the defendants where there are more than one at the time of the commencement of the suit actually and voluntarily resides or carries on business or personally works for gain, provided that in such case either the leave of the court is given or the defendants who do not reside or carry on business or personally work for gain as aforesaid acquiesce in such institution, or clause C, the cause of action wholly or in part arises. Explanation. A corporation shall be deemed to carry on business at its sole or principal office in India or in respect of any cause of action arising at any place where it has also a subordinate office at such place. तो चलिए सेक्शन की लैंग्वेज को डिस्कस करते हैं। अगर सेक्शन की हेडिंग देखें, अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स और कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस, तो सेक्शन की हेडिंग हमें बताती है अदर सूट्स। कौन से अदर सूट्स? वो अदर सूट्स जिन्हें 15 से लेके सेक्शन 19 तक कवर नहीं किया गया है। सेक्शन 20 बेसिकली एक रेजिडरी सेक्शन है जो उन केसेस को कवर करता है जो सेक्शन 16 से लेके सेक्शन 19 में फॉल नहीं करते हैं। उनके अलावा भी अगर कुछ ऐसे केसेस हैं जो रह गए हैं, जिनके ज्यूरिस्डिक्शन के बारे में कुछ इशू है, तो उन सब के बारे में हमें सेक्शन 20 बताता है। सेक्शन 20 जो है एक जनरल सेक्शन है जो पर्सनल एक्शंस को कवर करता है रिलेटिंग टू पर्सन और मूवेबल प्रॉपर्टी। इन पर्सनल एक्शंस के अगेंस्ट सूट किधर इंस्टीट्यूट होगा, यह हमें सेक्शन 20 बताता है। प्लेंटिफ के साथ अगर कोई रॉन्ग कमिट हुआ है तो सेक्शन 20 हमें बताएगा। अगर सेक्शन 16 से लेकर 19 तक किसी भी सेक्शन में उसका केस कवर नहीं हो रहा है तो उसे ज्यूरिस्डिक्शन सेक्शन 20 में मिलेगी। सेक्शन करता है डिफेंडेंट और ईच ऑफ द डिफेंडेंट वेयर मोर देन वन एक्चुअली एंड वॉलंटरली रिजाइड, कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क्स फॉर द गेन। क्लॉज ए बोलता है जहाँ पे या तो डिफेंडेंट खुद रहता है अगर सिर्फ एक डिफेंडेंट है, और अगर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है तो जहाँ पे ईच ऑफ द डिफेंडेंट वो सब डिफेंडेंट रहते हैं, बिजनली वर्क फॉर गेन करते हैं। ठीक है, क्लॉज ए बात करता है जहाँ पे डिफेंडेंट रहता है या अगर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है तो जहाँ पे वो सब डिफेंडेंट रहते हैं, बिजनेस करते हैं या एम्प्लॉयड हैं। तो यहाँ पर प्लेंटिफ के पास ऑप्शन है कि वो इन तीनों जगहों में से कहीं पे भी डिफेंडेंट के अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है। क्लॉज बी का बात करता है वेयर एनी ऑफ द डिफेंडेंट इफ मोर देन वन डिफेंडेंट एक्चुअली एंड वॉलेंटरी रिजाइड्स, कैरीज ऑन बिजनेस, पर्सनली वर्क्स फॉर द गेन। अब क्लॉज बी बात करता है एनी ऑफ द डिफेंडेंट, जहाँ पे एक से ज़्यादा डिफेंडेंट हैं और ऐसी जगह जहाँ पे उन डिफेंडेंट्स में से कोई एक डिफेंडेंट रहता है, बिजनेस करता है या एम्प्लॉयड है, तो इस सिचुएशन में भी प्लेंटिफ के पास ऑप्शन है कि वो इन जगहों में से कहीं पे भी डिफेंडेंट के अगेंस्ट सूट फाइल कर दे। लेकिन क्लॉज बी में किसी पर्टिकुलर जगह पे सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए या तो प्लेंटिफ को कोर्ट की परमिशन लेनी होगी या तो फिर एक्सेप्टेंस ऑफ अदर डिफेंडेंट्स। कहने का मतलब है जो डिफेंडेंट उस जगह पे नहीं रहते हैं जहाँ पे प्लेंटिफ सूट इंस्टीट्यूट करना चाह रहा है, उनकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए रिलेटिंग टू द प्लेस ऑफ फोरम विदाउट एनी ऑब्जेक्शन। उन्हें इस बात का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए कि सूट किस जगह पे फाइल किया है। उनकी तरफ से प्लेस ऑफ सूट को लेकर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए। और क्लॉज सी हमारा बात करता है कॉज ऑफ एक्शन होली और इन पार्ट अराइज, जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन पूरा अराइज हुआ है या फिर कॉज ऑफ एक्शन का कोई पार्ट घटित हुआ है, दोनों ही जगह पर ज्यूरिस्डिक्शन बनती है। प्लेंटिफ की मर्जी है किधर भी सूट फाइल करे। नेक्स्ट है हमारी एक्सप्लेनेशन।
A corporation shall be deemed to carry on business at its sole or principal office in India or in respect of cause of action arising at any place where it has also a subordinate office at such place. एक्सप्लेनेशन जो है ना सेक्शन 20 की, उससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है इन न्यू मोंगा ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेस यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, AIR 2004 सुप्रीम कोर्ट 2154. सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 20 कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेनेशन के बारे में बताया है कि एक्सप्लेनेशन जो है अपने आप में 2 पार्ट्स कंटेन करती है. फर्स्ट पार्ट अप्लाई ओनली टू द केसेस वेयर कॉरपोरेशन हैज़ इट्स सोल और प्रिंसिपल ऑफिस एट वन प्लेस. फर्स्ट पार्ट उन केसेस पे अप्लाई होगा जहाँ पे कॉरपोरेशंस के सोल ऑफिस और प्रिंसिपल होंगे एट वन प्लेस, किसी एक ही जगह पे. ठीक है. लेटर पार्ट टॉक्स अबाउट वेयर कॉरपोरेशन डज नॉट हैव सोल ऑफिस. दूसरा पार्ट जो है वो वहाँ पे अप्लाई होगा जहाँ पे कॉरपोरेशंस के पास सोल ऑफिस तो नहीं होंगे बट प्रिंसिपल ऑफिस एट वन प्लेस एंड सबॉर्डिनेट ऑफिस एट अनदर प्लेस. उनके पास प्रिंसिपल ऑफिस किसी एक प्लेस पे होगा और सबॉर्डिनेट किसी और प्लेस पे होगा. देन ओनली सबॉर्डिनेट ऑफिस हैव द jurisdiction in respect of cause of action arising at any place where it has also a subordinate ऑफिस. तो इस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जहाँ पर कॉरपोरेशन के पास प्रिंसिपल ऑफिस एक प्लेस पे होगा और सबॉर्डिनेट ऑफिस किसी और जगह पे होगा तो सिर्फ जो सबॉर्डिनेट ऑफिस है उसी कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन बनेगी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉज ऑफ एक्शन अराइजिंग एट एनी प्लेस वेयर इट हैज़ ऑल्सो सबॉर्डिनेट. तो कहने का मतलब है अगर कॉरपोरेशन के पास सबॉर्डिनेट ऑफिस है किसी और जगह में जो प्रिंसिपल ऑफिस से अलग जगह है तो सिर्फ सबॉर्डिनेट ऑफिस जिस जगह पे है उस जगह की ही ज्यूरिसडिक्शन बनेगी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉज ऑफ एक्शन. इस सेक्शन में एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है जो है सेक्शन 20 प्लेंटिफ को एक साथ कई ऑप्शंस देता है सूट इंस्टीट्यूट करने की. लेकिन अपना फोरम चुन सकते हैं लेकिन दे कैन नॉट कर्टेल द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स. तो पार्टीज को याद रखना होगा उन्हें ऑप्शंस मिली है कि उनके पास बहुत सारी ऑप्शंस है सूट इंस्टीट्यूट करने की, लेकिन उन्हें कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन को कर्टेल करने का कोई राइट नहीं है और वो कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन को किसी भी तरह के एग्रीमेंट से और कॉन्ट्रैक्ट से कर्टेल नहीं कर सकते हैं. तो गाइज ये था हमारा सेक्शन 20 और साथ ही साथ हमारा ख़त्म होता है प्लेस ऑफ सुइंग का टॉपिक. तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और प्लीज़ कमेंट्स कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं. थैंक यू एंड हरे कृष्णा दोस्तों.